स्टूडेंट एज यूजुअल आज फिर से 10 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी से। जैसे कि आज कल आप लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, ये सीरीज हमने स्टार्ट की है क्वेश्चन आंसर्स की, एमसीक्यूज़ की, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और एक ऑप्शन आपको बताना होता है कि कौन सा सही है। इसके लिए मैं आंसर जो है लास्ट स्लाइड में बताती हूँ। तो आप क्या करेंगे, पेन पेंसिल लेके जो भी आप करें मतलब उसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, 2 का बी, इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा आपका अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कैसा है, आप कितने प्रिपेयर हैं कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, जो नए व्यूवर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसमें इसी तरीके से नोट्स दिए जाते हैं बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, कोई भी लेक्चर आपको किसी भी सब्जेक्ट से चाहिए तो भी आप उसमें इसी तरीके से उसके नोट्स पैटर्न यही रहता है, ठीक है, और आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ब्रेस्ट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर, यानी कि प्रेगनेंसी के समय में जो ब्रेस्ट में चेंजेज होते हैं, शारीरिक बदलाव होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से होते हैं, या इनमें से कौन सा होता है। इंक्रीज हो जाता है साइज़ में ब्रेस्ट, या फिर उसका जो निप्पल होता है वो इरेक्टाइल हो जाता है या लार्ज हो जाता है, सीधा या बड़ा, या फिर जो उसकी वेस्कुलरिटी होती है वो बढ़ जाती है, या फिर सारे ही होते हैं। तो जो भी होता है आप लिख लीजिए 21 का ए या बी। अब इसे सीरियल नंबर से 21 करके आप कंफ्यूज मत होइएगा। उससे पहले भी आपने देखी ये क्वेश्चन आपने इस तरीके से सॉल्व किए ना, इसलिए सीरियल नंबर वही हैं, पर इसलिए मैंने 21 लिखा ताकि वो कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है हमारा, तो इसलिए नंबर में आप मत जाइए, बस आप लिख लीजिए 21 का सी या ई या बी। चलिए 22 क्वेश्चन सेकेंड, इसमें है जो सेबेशियस ग्लैंड विच रिमेन नॉन डोमिनेंट। जो सेबेशियस ग्लैंड होती है वो नॉन डोमिनेंट रहती है किसमें, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई होती है तो वो जैसी है वैसी ही रहती है, अपनी जो नॉन डोमिनेंट स्टेट में पड़ी रहती है, लेकिन बिकम हाइपरट्रॉफी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन प्रेगनेंसी के समय वो क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफीड हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एरियोला, या फिर मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स, या फिर ब्रैक्सटन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर एक्सिलरी हेयर। ये बेटा हेयर होगा, टेल नहीं, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल है, या सेकेंडरी एरियोला है, या ब्रैक्सटन कॉन्ट्रैक्शन, या एक्सिलरी हेयर्स। तो इसमें से आप देखिए कि क्या है, वो आप लिख लीजिए 22 का ए बी सी जो भी है। 23rd, इन फॉलोइंग विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट साइन कौन सा है, ठीक है। इंक्रीज हो जाता है ब्रेस्ट साइज में, या फिर लार्ज इरेक्टाइल और डीपली पिगमेंटेड निप्पल हो जाते हैं, गहरे कलर के, या फिर बड़े या फिर सीधे इस तरीके के जो निप्पल हो जाते हैं वो होता है, या ब्रेस्ट साइज में बढ़ जाते हैं, या फिर स्क्वीजिंग ऑफ सिक्रीशन ऑफ द ब्रेस्ट हु हैज़ नाउ लैक्टेड। या फिर जो ब्रेस्ट होते हैं, यानी कि जो इसमें जो सिक्रीशन होता है ब्रेस्ट में, वो क्या हो जाता है, स्क्वीजिंग होता है उसकी जो नर्व सेल होती है, ठीक है, जो जो उसकी नर्व होती है लैक्टेट की, लैक्टेटेड जो नर्व लैक्टेट होती हैं वो क्या होती हैं, वो स्क्वीज़ हो जाती हैं, मतलब कि जो सिक्रीशन होता है उसको स्क्वीज़ करती हैं। तो स्तन के स्राव का निचोड़ना जिसमें तंत्रिका लैक्टेड है, इसमें क्या है, नर्व लैक्टेड है, किसमें, सिक्रीशन में, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट की जो सिक्रीशन होता है वो स्क्वीज़ हो जाता है, जिसमें क्या होती है, नर्व लैक्टेड होती हैं। तो या फिर ऑल, तो इनमें से कौन सा है वो बताइए। देन 24th, फिजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड। प्यूबर्टी के समय जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कौन कौन क्या होते हैं, कौन सा होता है, ब्रेस्ट इन डेवलपमेंट हो जाता है प्यूबर्टी में, या फिर उसका ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर, एक्सिलरी की और प्यूबिक की ग्रोथ हो जाती है हेयर की, या फिर मेनिस्ट्रेशन होता है, या फिर ऑल होता है। तो जो भी है वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ABCD करके। देन 25th, द फर्स्ट मेनिस्ट्रेशन इन अ फीमेल इज कॉल्ड एज। जो फर्स्ट मिनिस्ट्रेशन होता है फीमेल में उसको मिनार्की बोलते हैं, या मिनोपॉज बोलते हैं, या डिस्नोरिया बोलते हैं, या एमनोरिया बोलते हैं। तो ABCD में से जो भी है वो आप नोट कर लीजिए। 26 में देखिए, 26 नंबर डालिए और उसका ABC करके डाल दीजिए जो भी आंसर लगता है, कि इन फीमेल एट वाइल्ड एज मिनार्की अकर। तो जब मतलब जो फीमेल गर्ल होती है उनमें मिनार्की कौन सी एज में होती है, 10 ईयर में होती है, यानी कि 13 ईयर में होती है, या 20 ईयर में होती है, या
16 ईयर्स में होती है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। देन 27, विच हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मार्क्स पॉलिफ्रेशन ऑफ फैट अराउंड द ब्रेस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट होते हैं उसके चारों तरफ जो फैट का पॉलिफ्रेशन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन अपना प्ले करता है रोल, ठीक है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन करता है या एफएचएस करता है या प्रोजेस्टेरोन करता है या फिर टेस्टोस्टेरोन करता है। तो इनमें से जो भी हार्मोन जो होता है जो ब्रेस्ट को लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसके डेवलपमेंट के लिए, वो कौन सा होता है ये आप बताइए। देन 28, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर इज टर्म एज, यानी कि 10 साल से पहले अगर मीनार्की स्टार्ट हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पोस्ट कोशियस बोलेंगे या प्री कोशियस बोलेंगे या एमनोरिया बोलेंगे या डिस्नोरिया बोलेंगे, ठीक है, तो ABCD करके आप नोट कर लीजिए। देन 29, परमानेंट सेसेशन ऑफ द मिनिस्ट्रेशन इज टर्म एज, यानी कि बिल्कुल से जो ये हो जाता है, बंद हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉप हो जाता है परमानेंटली, उस टर्म को बोलते हैं मिनार्की, डिस्नोरिया, एमनोरिया या फिर मिनोपॉज, ठीक है, तो वो नोट कर लीजिए। देन लास्ट क्वेश्चन है कि एंडोक्रिनोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग मिनोपॉज इंक्लूड एक्सेप्ट, ठीक है, इनमें से जो है जो मिनोपॉज मतलब के दौरान होने वाले जो एंडोक्रोनोलॉजिकल परिवर्तनों में शामिल है कौन सा होता है, यानी कि यहाँ पे लिखा है ना कि रजोवृत्ति के दौरान होने वाले एंडोक्रोनोलॉजिकल परिवर्तनों में शामिल हैं, तो जो कौन से शामिल है मिनोपॉज के समय में जो एंडोक्रोनोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। फॉल इन सीरम एस्ट्रोडाइल लेवल, यानी कि जो एस्ट्रोडाइल लेवल होता है वो कम हो जाता है, या फॉल इन एफएचएस लेवल का कम होना, या फिर एलएच लेवल का बढ़ जाना, या फिर जो है एंड्रोजन्स का बढ़ जाना, यानी कि इंक्रीज हो जाना एंड्रोजन का लेवल, या फिर एलएच का लेवल इंक्रीज हो जाना, या एफएचएस का लेवल कम हो जाना, या फिर जो है एस्ट्राडियोल का लेवल जो होता है वो गिर जाना, कम हो जाना। तो ये बता दीजिए इसमें से ABCD में से, ठीक है। अब आंसर देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 21 था उसका आंसर है D, ऑल, यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो भी ब्रेस्ट में थे वो सारे ही होते हैं। देन 22, सेबेशियस ग्लैंड विच रिमेन, पहले जो डोमिनेंट रहती है मतलब इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, और उसके बाद वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है बिकम द प्रेगनेंसी वाली स्टेज में, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेगोमरी ट्यूबरकल्स, ठीक है। देन 23 में क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट साइन क्या होता है प्रेगनेंसी का, वो चारों में से स्क्वीजिंग ऑफ सिक्रीशन एट द ब्रेस्ट हु हैज़ नाउ लैक्टेड, जिसमें नाउ लैक्टेड होती है वो जो सिक्रीशन होता है वो स्क्वीज होता है, ठीक है, ब्रेस्ट का, जिसमें कि नाउ लैक्टेड होती हैं, तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे ही हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड ऑल, तो जितने भी हमने देखे थे वो सारे ही फिजिकल चेंजेज होते हैं प्यूबर्टी वाली स्टेट में, ठीक है। जो फर्स्ट मिनिस्टर होती है फीमेल में उसको मिनार्की बोलते हैं, A वाला सही है, और जो इसका 25 का और 26 का जो है वो B सही है, यानी कि 13 ईयर में जो होती मिनार्की होती है नॉर्मली, ठीक है, मतलब उसकी जो एक्यूरेट एज होती है। और फिर उसके 27 का जो आंसर है वो A, एस्ट्रोजन, यानी कि कौन सा हार्मोन जो है वो प्ले करता है, मैंने बोला था, तो कौन सा हार्मोन करता है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो ब्रेस्ट के जो अराउंड द ब्रेस्ट उसका जो पॉलिफ्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर द एज ऑफ द 10 साल से पहले जिस अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो उसको प्रीकॉशियस बोलते हैं, ठीक है। देन परमानेंट सिसेशन हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल से बंद हो जाता है, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। 29 का D और 30 का B, फॉल इन एफएचएस लेवल, जो एंडोक्रोनोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज में वो एक को छोड़ के सारे ही होते हैं, तो कौन से किसको छोड़ना था, फॉल इन एफएचएस लेवल, यानी कि वो नहीं होता, बाकी सब होते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जाते जाते एक लाइक तो करते ही जाइए, जिससे कि मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन भी प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।